बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इसको माप करना है और तकरीबन देखिए 12 इंच तक ये बन के आया है। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पर दरमियान में थोड़ा सा येलो कलर भी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर इस तरह से भी ये बहुत ही खूबसूरत सा बन के आया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर देख लीजिए आप, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन भी बन जाएगी और मैजिकल रिंग भी बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लें लास्ट में आ गए तो एक चेन कर ली। एक चेन करने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक चेन बनाकर। अब यहाँ से आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पर एक से शुरू किया था, फिर यहाँ पर 2 बनाए, यहाँ पर 3 बन गए, यहाँ पर 4 बन गए। तो जैसे हम इससे आगे बनाएंगे, अगला राउंड बनाएंगे तो उसमें 5 हो जाएंगे, फिर 6 7 8 9 10 11। टोटल हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेना है। सेम इसी तरह से लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसको हम बना के कंप्लीट करते हैं इसकी लेंथ। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से इसको कंटिन्यू रखें। तो उसके बाद हम जो है ना इसकी लेंथ कंप्लीट करके इसकी किनारी बनाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत किनारी है, वीडियो के साथ रहें, आगे हमने सारा इसमें बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया है। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 यहाँ पर डबल क्रोशिया बन गए। लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ पर हम राउंड इसके काउंट करेंगे तो ये 12 राउंड बन के आए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया सॉरी स्लिप स्टिच के साथ इस यहाँ पर एक चेन करनी है, फिर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, तो अब यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर हर सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया आ गया, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर हमने 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, बाकी सब में एक एक बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा हो गया है, जैसे हम आगे इसका राउंड बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने आगे इसको बनाते जाना है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करके 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के फिर यहाँ से आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के 4 आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए हमने 1 2 2 वैसे तो 2 2 ये यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ रहे थे, अब यहाँ पर 3 छोड़ेंगे, चौथे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ये 2 सिंगल क्रोशिया बच के इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, स्लिप स्टिच यहाँ पर इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
3। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, दरम्यान में 2 चेन, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही बल देंगे अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, 2 चेन, इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। इस तरह से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, दरम्यान में 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन और 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, आगे ये 4 डबल क्रोशिया, इनको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। दरमियान में एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इस वाले साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक चेन करके फिर आगे ये जिस तरह हमने यहाँ पर ये एक चेन और डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो बनती जाएगी ये जैसे झालर होती है, इस तरह से ये बनती जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें एक चेन, फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, जैसे फ्रिल बनी होती है ना, इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर आप देखें इस तरह से, जब ये थोड़ी सी बन जाएगी फिर आपको ये समझ में भी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में 4 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 मरतबा बना लिया। अब यहाँ से फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर अगले हिस्से में आ जाएंगे, इसमें भी इसी तरह से बना लेंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये जो गैप आ गया, इसमें 4 मरतबा से एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से ये फ्रिल की तरह ये डिज़ाइन बनती जाएगी इस तरह से। अब जब हम इसका लास्ट राउंड बनाएंगे तो ये आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को बना के कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देखें एक चेन और डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया, और इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें ये फ्रिल वाली डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पर अब हम लास्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सीधा हो गया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी अब झोल वगैरह नहीं है। पहले जैसे थोड़ा सा इस तरह सा हो गया था, अब यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा हो गया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में एक चेन कर ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन की थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे अगले इस गैप में आकर। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसी स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया, एक दो चेन बनाकर अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ।
2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, जितने भी एक चेन की गैप है उन सब में हम इसी तरह से बना लेंगे। यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर इस एक पूरे वाले में बना लिया, दूसरे वाले में बना लिया, तीसरे वाले के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए एक ये डबल क्रोशिया, दूसरा ये वाला डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर हाँ आ गए हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने ये बनाई हुई है, इसी तरह से आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखें ये वाला जो डबल क्रोशिया बनाए थे 1 2, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के इस साइड में आकर यहाँ पर हमने इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 सॉरी यहाँ पर 2 चेन करनी है। 2 चेन करने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। दो चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ से देखें 1 2, दूसरे डबल क्रोशिया के इसमें आ गए। अब यहाँ पर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, इस धागे को इस तरह से करके यहाँ पर हमने ये जो बनाए हैं, यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो 1 2, यहाँ पर इस वाले में हमने यहाँ पर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इसी तरह से यहाँ पर भी बन गया। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन यहाँ पर बनती जाएगी फ्रिल की तरह। तो आगे हम इसी तरह से पहले हम यहाँ से इस तरह से बनाते हुए आएंगे इस वाले हिस्से में। तो इसको इस तरह से करके फिर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, 2 चेन बनाकर अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर देखिए ये 2 पूरे बनाने के बाद तीसरे वाले में हम इस तरह से इसको करके यहाँ पर इस तरह से जोड़ते हैं। यहाँ से हमने जोड़ा है तो यहाँ पर एक और ये दूसरा हम बना रहे हैं। इसको हम बना के इस तीसरे वाले के ऊपर आ जाएंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से तीसरे वाले इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन और यहाँ पर देखें ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया इसकी इस साइड में हम
को इस तरह से करेंगे, फिर इस धागे को इस तरह से करके अब यहाँ पर देखें ये जो बनाए थे यहाँ पर 1 2 2 में हमने बना के फिर इसको इस तरह से करके अब यहाँ पर देखें ये जो दूसरे वाले के 1 2 2 दूसरे वाले का ये जो है 2 चेन का गैप यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बनती जाएगी। यहाँ पर आप देखें इसी तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करूँगी मैं आपको अच्छे से ये डिज़ाइन समझा पाई होंगी। अब मैं इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करती हूँ, तो फिर आगे मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ से हमने जोड़ा, फिर यहाँ पर इस तरह से आए, इस तरह से, और इस तीसरे वाले इस पत्ते के ऊपर हमने यहाँ पर इसको एक साथ जोड़ लिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो के साथ रहें। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए हमने अपना ये टेबल रनर बना के कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है, बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रहा है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये चेन बना ली थी, तो यहाँ पर हम फिर से 2 चेन करेंगे और इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर इस थोड़ा सा धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 और 2 दूसरा वाला ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने यहाँ पर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है और बाकी धागे को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से बन के हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। ज़रूर आप इस तरह के ये टेबल रनर बनाइएगा अपनी टेबलों को सजाने के लिए। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये सीधा आया है। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। यहाँ पर आप देख लें 12 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने राउंड बनाए हैं इसी तरह से आप इसको बना लें, ऊपर से ये किनारी बना लें। पर इस चीज़ का ख्याल रखना है जैसे हमारे ये बिल्कुल बराबर आए हैं, यहाँ पर ये जो फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन के आई है ये बिल्कुल सीधी तरह से आए, उसके लिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा काउंट करके बनाना पड़ेगा आगे। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और 2 कलर ये कैसे लगे ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।